एक पत्रकार एक प्रोटेस्टर से सवाल कर रहे हैं कि आप संविधान को मानते हैं कि शरीयत को मानते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं तो जबरदस्ती का पैनिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एक पत्रकार सवाल कर रहा है कि आपका आधार कार्ड पे नाम क्या है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगा रहे हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है मंच से बार बार ऐलान हो रहा है कि मीडिया को कोई भी बाइट ना दे। आखिर ये क्यों हो रहा है? हमारे साथ तलहा है और अभी हमने देखा कि तलहा कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और तलहा का ये कहना था उन लोगों से कि आप बाइट दें, लेकिन मीडिया जिस तरह के सवाल कर रहा है यहाँ पे आके, मीडिया डायरेक्टली लोगों से पूछ रहा है कि आप क्या संविधान को मानते हैं, मैं हिंदू पत्रकार हूँ इसलिए आप मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रोकने की कोशिश पहले तो क्यों हो रही है और क्यों मीडिया, कौन सा मीडिया है, कौन लोग हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ जो मंच से बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि मीडिया को बाइट नहीं देना है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि मीडिया प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है लोगों को। बार बार इसीलिए ऐलान किया जा रहा है कि मीडिया को बाइट ना दे लो। हम कई बार देख चुके हैं कि मीडिया बार बार जो है लोगों को प्रवोक करने की कोशिश करता है, इस तरह के सवाल करता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आए हैं तो आपका मकसद क्या है, आप संविधान को मानते हैं कि वक्फ को मानते हैं, आप जो है आपकी उम्र क्या है, आपका आधार कार्ड पे नाम क्या है। इस तरह के प्रोवोकेटिव सवाल मीडिया बार बार, और ये मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये मीडिया ऐसा मीडिया है जो आपको कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत छोटे छोटे चैनल हैं जिनके अंदर एक तरीके का बायस लेके आए हैं, वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए बायस लेके आए हैं। उनकी भाषा ये बता रही है कि वो बायस्ड हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे संविधान को तार तार होता हुआ देख रहे हैं, हम यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ते हुए देख रहे हैं। तो ये भाषा बता रही है कि बार बार मीडिया जो है बायस्ड है और वो प्रवोक करने की कोशिश। अब मीडिया का ये है कि अगर कहीं पे मीडिया आया है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपसे वो कुछ भी सवाल कर सकते हैं क्योंकि उनका काम यही है। लेकिन आपका ये कहना है कि जो लोग मीडिया की तरफ से आए हैं वो उस तरह के सवाल नहीं कर रहे हैं जिस तरह के उनको करने चाहिए। वो पूछें कि वक्फ संशोधन बिल क्या है, वो पूछें कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कौन लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं इस बिल से, ये सवाल करें। लेकिन आपका ये कहना है कि वो इस तरह के सवाल कर ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जानबूझ के बायस्ड और प्रोवोकेटिव सवाल कर रहे हैं। ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों को, ताकि उन्हें कोई मसाला मिल सके, कोई बाइट मिल सके। इस तरह के सवाल किए अभी तक आपने जो देखा, आप लोग मैंने सामने देखा आप रोकने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। एक पत्रकार एक प्रोटेस्टर से सवाल कर रहे हैं कि आप संविधान को मानते हैं कि शरीयत को मानते हैं। ये सवाल अपने आप में लॉजिकल है कि आप संविधान को मानते हैं कि शरीयत को मानते हैं। एक पत्रकार सवाल कर रहा है कि आपका आधार कार्ड पे नाम क्या है, आपके आधार कार्ड पे उम्र क्या है। एक पत्रकार ये सवाल कर रहा है कि देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा, या आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या आप संविधान को तार तार कर रहे हैं। तो ये सवाल अपने आप में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मीडिया आया हुआ है वो बड़ा तबका उसमें ऐसा है जो बायस्ड मीडिया है, जो कहीं से कुछ सुन के आ रहा है या कहीं से ट्रेन होके आ रहा है बेसिकली। हमारे साथ आफ्ताब हैं। आफ्ताब एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, पत्रकार हैं, काफ़ी वक्त से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। आफ्ताब, आप आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हैं और वो आके लोगों के सवाल कर रहे हैं लोगों से कि आप संविधान में मानते हैं या नहीं मानते, आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सवाल कर रहे हैं जाके जो बहुत आम से किसी इलाके से किसी बस में बैठ के प्रोटेस्ट में आए हैं, जो अपना हक है उनका उस अधिकार को पूरा करने। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, सवाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मुसलमानों के मुंह में ज़बरदस्ती माइक डाल करके प्रोवोकिंग सवाल पूछे गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। खैर, वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ स्टेज से ये हिदायत दी गई थी, चूँकि भीड़ अलग अलग जगहों पे छिटक रही थी, तो ये हिदायत दी गई थी कि मीडिया से बात ना करिए, बल्कि लेकिन कई जगहों पे हमें भी इस बात की नाराज़गी थी कि आप मीडिया से बात करने देते कम से कम, क्योंकि जो लोग बात करें जिन्हें वक्फ अमेंडमेंट बिल की जानकारी है, जिनको जानकारी है वही बात कर रहे हैं, उनको मीडिया से कम बात करने देते। लेकिन देखिए, वहाँ जब ये रोका गया कि आप मीडिया से बात नहीं करिए, उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं जो क्या ये जो लोग अभी यहाँ पे एक रश क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है ये मीडिया से? वही मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो कुछ यूट्यूबर्स हैं तो ज़बरदस्ती का एक पैनिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ये देखिए, ये धार्मिक नारे लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती का उनको मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगा रहे हैं, हम पे हमला कर रहे हैं, मतलब खुद को पीड़ित बता रहे हैं, मतलब एक फुटेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर। देखिए, इसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं गोदी मीडिया नहीं गिद्ध मीडिया बोलता हूँ। इनका काम लोगों की मौतों पर राजनीति करना है, लोगों की मैयत के ऊपर ये जाके अपनी वीडियो बाइट चलाते हैं, उनकी मैयत के ऊपर अपनी टीआरपी को चलाते हैं। ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि लोग मरे, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, बवाल हो,
दंगा फसाद हो ताकि इनकी टीआरपी चलती रहे। ये गिद्ध मीडिया है। गिद्ध की प्रवृत्ति आपको भी मालूम है क्या होती है।